अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 18 होगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हमने पहले पढ़ लिए थे, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा देखिए, जब भी हम किस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम उसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कलर किस तरह का है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारे के सारे हार्ड होते हैं, प्लस ये बहुत ही रिजिड होते हैं। जैसा कि मोस्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है मेटल सारी ये वाली, और ये हार्ड भी हैं और रिजिड भी हैं। एक तो इनकी ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में देखेंगे इनका कलर। मोस्टली जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं सारे के सारे सिल्वर कलर के होते हैं, या कुछ मेटल जो है वो ग्रे कलर की होती है, मतलब सिल्वर या ग्रे कलर ये इनका पाया जाता है। बट एक इनमें एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आ जाती है कॉपर की केस में। इनके अंदर जो कॉपर मेटल होती है उसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। तो जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है इनका एटॉमिक साइज। पहले बल्कि इनकी सिंपल सिंपल डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद आ जाती है इनकी कंडक्टिविटी। बेटा सारे के सारे मेटल्स हैं, अगर ये मेटल्स हैं तो ये क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे वाले कंडक्टर होते हैं। वैसे दूसरी मेटल्स भी हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं ये ट्रू सेंस के अंदर मेटल्स हैं। तो ये ग्रुप 3D के सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं या फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अगर हम इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो हम कहते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? डक्टाइल है। क्या है बेटा? डक्टाइल। डक्टाइल और मेलिबल, ये दो वर्ड्स होते हैं, मेलिबल और डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इनको ड्रॉन करके शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनकी क्या बन जाती हैं? वायर्स बन जाती हैं। और मेलिबल का मतलब होता है दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। इनको कूट के हथौड़े से हम क्या कर सकते हैं? शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को बेटा हम नाम देते हैं मैलिबिलिटी। और अगर हम इनको हथौड़े से, बल्कि खींच के, ड्रॉन का मतलब होगा खींच के, इनकी खींच के बारीक बारीक तारे बनाई जाती हैं, इस वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं? दे आर नॉन एज डक्टाइल। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो तो सिंपल सिंपल थी। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पे इनके एटॉमिक रेडियस की। अगर इनका एटॉमिक रेडियस देखें तो हमने इनके एलिमेंट्स पढ़े टीवी सर में, पिको, निको। जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इनके एटॉमिक रेडियस क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटे? इनके एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करते हैं। क्योंकि लेफ्ट राइट जाएंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज्यादा, सॉरी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।
एटम का साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन ये सारी केसेस चलती हैं, बट जब हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर इनके अंदर एक एक्सेप्शन केस आती है, इसका साइज स्लाइटली लार्जर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लाइटली लार्जर, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हम कहते हैं इसके अंदर 3D जो था उसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे। आप सिंपल वर्ड में यूं भी कह सकते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड था। क्या था बेटे? ये कंप्लीटली फिल्ड था। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हम कहते हैं अगर किसी आइटम के न्यूक्लियस की आखिरी वाले शेल में लगने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज आ जाता है, मतलब जितना न्यूक्लियस आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स से खींच रहा है उतना ही वो अपने आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता। तो हम कहते हैं क्या होगा? इसके न्यूक्लियस की फोर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है उतनी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। तो ये डी के आने की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करते हैं बाहर वाले न्यूक्लियस में लगने वाली फोर्स को, इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हम कहेंगे एटम का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। एक तो ये रीजन देख सकते हैं। दूसरा हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। आप सिंपल यू कह दें कि इनके अंदर क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है, जिस वजह से इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, मेटल की अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो हमने कहा ये क्या है? अच्छे कंडक्टर हैं। बट अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये मेटल्स हैं इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? हम कहेंगे अगर इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इन सब के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। एक तो चीज आपने ये मेंशन कर दी, बट इनमें भी क्या होता है? एक रेगुलर चेंज नहीं आता, इरेगुलर चेंज आता है। इरेगुलर चेंज का मतलब कि अगर हम लेफ्ट राइट मूव करें तो इनका एटॉमिक रेडियस एक जैसा नहीं होगा। सॉरी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे नहीं होगा कि लेफ्ट राइट जा रहे तो बढ़ते जा रहे हैं। इरेगुलर चेंज आएगा, कभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, कभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पर जब हम मूव करते हैं तो ये वाले जो दो एलिमेंट हैं, निकल सॉरी कॉपर और मैग्नीज, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इनके लो होने की वजह क्या है? इसके अंदर हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं ये इसके अंदर बेटा होता है 3d5। क्या होता है? 3d5। अगर 3d5 की बात करें तो हम कहते हैं इसके 5 ऑर्बिटल हैं और 5 के 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। ये 3D इसका हम कहते हैं हाफ फिल्ड होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मीन टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 के इसके अंदर आ गए। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसमें जो 3D होता है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन है और हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो डी सबसेल जो है ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड। तो ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो है ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटे? स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। हम सारी मेटल, आपने जैसे नोबल गैसेस में देखा था कि नोबल गैसेस वो वाली गैसेस हैं जिनके अंदर क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल हैं, ये केमिकल बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन इनका मेटालिक बॉन्ड दूसरी मेटल्स की, इसी फैमिली की दूसरी मेटल्स की निस्बत क्या बनेगा? थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। आई होप कि आपको ये वाली प्रॉपर्टीज है वो क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम इनके बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स के बारे में।
अगर पहली प्रॉपर्टी देखें तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है, ये कौन सा बॉन्ड बताते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं जब आपस में इनके एटम जो है वो अटैच होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जितने भी ये एलिमेंट होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है चेंज करना। क्या करना, चेंज। फॉर एग्जांपल Fe आयरन जो है इसकी +2 भी होती है, Fe की +3 भी होती है। Cu की बात करें तो इसकी +1 भी है, +2 भी है। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन बेटा हम कहते हैं इनके अंदर 3d और 4s ये दोनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल्स में s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और d के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो इसमें 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है बेटे, वेरिएबल होती है। तो ये आपने देख लेना है। तीसरी जो हम प्रॉपर्टी बताएंगे कि इनके जो आइंस होते हैं या इनके जो कंपाउंड बनते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इनकी कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं ये, कलर्ड कंपाउंड। अब ये कलर्ड कंपाउंड बनाने का, कलर्ड क्यों बनाते हैं, तो हम कहते हैं बेटा इनमें डी डी ट्रांजिशन होती है। डी डी ट्रांजिशन, अगर आप मेरे साथ इसी तरह से अगले लेक्चर्स में भी अटैच रहेंगे तो आपको मैं ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें डी डी ट्रांजिशन क्या होती है। तो हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर, हायर एनर्जी वाले लेवल पे। जब वो लोअर से हाई एनर्जी वाले लेवल पर जाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो दोबारा से हायर से लोअर में आएंगे तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेंगे और वो क्या होंगे, स्पेसिफिक टाइप की कलर्स की वेवलेंथ होगी, जिस वजह से क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इनके अंदर ट्रांजिशंस होती है, उस वजह से ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। बेटा ये 3 प्रॉपर्टी थी। आगे 4th प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है, दरमियान में मेटल एटम होती है इनके अंदर से कोई भी, और इसको मेटल एटम को सराउंडिंग से बहुत सारे लिगेंड्स आके अटैच कर देते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, लिगेंड्स। ये लिगेंड्स क्या होते हैं, हम कहते हैं कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन that has ability to donate electron pairs, that has ability to donate electron pairs, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल NH3, इसी तरह क्लोराइड आयन, तो ये सारे, इनमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर डोनेट करते जाएंगे, जिस वजह से क्या करेंगे, बहुत सारे लिगेंड्स इनके साथ अटैच हो जाएंगे। हम क्वेश्चन ये रेज करते हैं भाई इतने इलेक्ट्रॉन ये ले कहाँ जाता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम कहते हैं इनके अंदर होता है डी ऑर्बिटल। क्या होता है बेटा, 3d भी कह सकते हैं या डी ऑर्बिटल, और एक टाइम पर डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समा सकता है। तो हम कहते हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसमें देख लेना है कि ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दीज मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स acts as कैटालिस्ट। ये क्या करते हैं बेटा, कैटालिस्ट का काम करते हैं। अब ये कैटालिस्ट क्या होता है, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा बेटे। हम कहते हैं ये कोई भी एटम है या कोई एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है जो क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है, रेट ऑफ
रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती है, इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, बड़ी डिटेल है इसके बारे में, सिंपल आप यहीं पे याद कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये कैटालिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी ट्रांजिशन स्टेट्स, ट्रांजिशन की वजह से, मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरिएबल होती है। ये एक से दूसरी में चेंज कर लेते हैं। जैसे Fe है, +2 से चेंज कर लेगा Fe। ये जितनी तेजी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे केमिकल रिएक्शन उतनी तेजी से होगा। ये कैसे होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। मेरा बेटा ये मेरा लेक्चर नंबर 2 था, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम आगे बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की यहाँ तक समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।